एक बार क्या हुआ कि जगन्नाथ भगवान का प्रसाद खत्म हो गया। तभी ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने कहा भाई कुछ प्रसाद बचा हो तो दो। बोले प्रसाद तो बम हो गया, बम। माँ लोग बच्चों को कैसे कहते, बम बम हो गया, खत्म हो गया। अरे कोई थोड़ा बहुत तो बचा होगा। बोले हाँ, वो कुत्ता चाट रहा है पत्तल, उसमें कुछ चावल के दाने हैं। कुत्ता पत्तल चाट रहा है, उसमें कुछ बचा हुआ है, जल्दी जाओ तो मिल जाएगा। ब्रह्मा जी दौड़े और कुत्ता चाट रहा था तो कुत्ते ने मुंह उठा के देखा ये कौन आ गया, पर कुत्ता चाटने में लगा। ब्रह्मा जी भी लेट गए, यदि उठाते तो भौंकता, तो ब्रह्मा जी लेट गए और ब्रह्मा जी भी लेट कर चाटने लगे पत्तल को। तो एकादशी महारानी को हंसी आ गई, वाह रे ब्रह्मा, इतने बड़े ब्रह्मा हो, कुत्ते के संग खा रहे हो। इतने बड़े ब्रह्मा किसके संग खा रहे हैं, कुत्ते की पत्तल चाट रहे हैं। एकादशी हंस पड़ी, वाह ब्रह्मा, आज एकादशी, और एकादशी के दिन आपने कुत्ते की पत्तल में चावल चाटा। ब्रह्मा जी ने कहा अरे देवी, यह जगन्नाथ जी का प्रसाद है। और जब ब्रह्मा जी ने उस प्रसाद के लिए इतनी श्रद्धा दिखाई कि उन्होंने उस पत्तल को भी चाटा जो कुत्ता चाट रहा था, कि प्रसाद मिल जाए, बस प्रसाद की महिमा को बढ़ाया, तब स्वयं जगन्नाथ जी प्रकट हो गए। वाह ब्रह्मा जी, हम आपकी इस प्रसाद भक्ति से प्रसन्न हुए और आपको टोका है एकादशी ने। तब भगवान ने एकादशी के पांव पकड़ के उल्टा लटका दिया, आज से तुम यहाँ मंदिर के बगल में रहोगी। और सुनो, जगत में एकादशी काम करेगी, पर ये जगन्नाथपुरी है, यहाँ एकादशी करने का पुण्य सबको मिलेगा, पर यहाँ करेगा कोई नहीं, क्योंकि एकादशी के दिन भी चावल खाना है, क्योंकि प्रसाद वही है। तो जगन्नाथपुरी में आप एकादशी के दिन चावल खाएं तो भी चावल खाने का कोई पाप नहीं है, बल्कि उसका पुण्य मिलेगा एकादशी व्रत करने का, क्योंकि एकादशी उल्टी भगवान ने कहा यहाँ तुम्हारा कोई रोल काल नहीं है, यहाँ केवल जगन्नाथ जी का प्रसाद है। इसलिए एकादशी के दिन आपको चावल नहीं खाना चाहिए घर में, पर जगन्नाथपुरी के लिए मना ही नहीं है। वो धाम की महिमा है, एक स्थान की महिमा है। अच्छा, जगन्नाथ धाम कितना दूर तक है, कैसे पता लगेगा कि अब ये धाम है? कहते हैं जगन्नाथ भगवान के मंदिर का जो ध्वजा है, ध्वज झंडा, जहां से वो झंडा दिख जाए वह जगन्नाथपुरी की भूमि मानी जाएगी। वो शुरू है, वो धाम है जहां से झंडे का दर्शन हो रहा है, चाहे वो 10 किलोमीटर दूर से हो, चाहे वो 20 किलोमीटर दूर से हो। जहां से आपको मंदिर का ध्वज दिखाई पड़ जाए, समझ लेना कि वो भूमि पुरी की भूमि है, वो जगन्नाथ भगवान की भूमि है। वहां से एकादशी का दोष नहीं है, और नहीं दिखा तो वहां से फिर एकादशी का व्रत का नियम फॉलो करना पड़ेगा। अब जैसे बद्रीनाथ जी, वहां भी एकादशी उल्टी है, मतलब एकादशी का वहां भी कोई, एकादशी के दिन वहां अन्न खाते हैं लोग। तो वहां केवल 2 जगह है हमारे देश में, एक जगन्नाथपुरी और दूसरा बद्रीनाथ जी, जहां एकादशी का कोई, एकादशी के दिन भी आप खाएं तो एकादशी करने का व्रत आप पुण्य मिलेगा, केवल 2 जगह। बाकी सब जगह आपको एकादशी का नियम फॉलो करना पड़ा। ये तो धाम की महिमा है, इसलिए थोड़ा सा समय। अब देखो आप कितने लोग हैं जो जगन्नाथपुरी गए हैं, दर्शन किया है, लेकिन आपको पता नहीं ना वहां की महिमा। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान कौन है? जगन्नाथ भगवान कौन है? ये क्या महिमा है इनकी? क्यों उन्हें जगन्नाथ कहते हैं? जगन्नाथ का अर्थ होता है जगत के नाथ। जिनके नाथ जगन्नाथ हैं वह कोई अनाथ नहीं हो सकता। कोई ये ना कहे कभी कि मैं अनाथ हूं, तुम अनाथ नहीं हो, तुम्हारे नाथ जगन्नाथ। तो नाथों के नाथ जगन्नाथ। ये धाम पूर्व में है, समुद्र का किनारा है। जगन्नाथ भगवान की महिमा
क्या बताएं हम आपको। वहां पर 3 हैं, बलभद्र, सुभद्रा, मां सुभद्रा और जगन्नाथ जी। ये देखो, जो सफेद कलर के हैं वो कौन है, जल्दी से बताओ। टीवी पर देखो, टीवी पर दिख रहे हैं ना, देखो जो सफेद कलर के हैं वो कौन है, जोर से जो है। और जो बीच में जो सफेद कलर के हैं वह है भगवान बलराम जी, बलदाऊ भैया, शंकरषण भगवान। और बीच में कौन है, माता सुभद्रा। और इस तरफ सांवले कौन है, बोलो मेरी माँ। आप में से कितने लोग जगन्नाथपुरी गए हैं? अरे सब गए, अच्छा। आपने कभी विचार देखा है, जगन्नाथपुरी में मंदिर के ठीक मंदिर मतलब जहां से भगवान का दर्शन होता है, वहीं भगवान के ठीक सामने गरुड़ स्तंभ है, ध्यान दिया? गरुड़ स्तंभ के ठीक सामने, जगन्नाथ भगवान के सामने गरुड़ स्तंभ है और गरुड़ स्तंभ के सामने एक बड़ा सा दरवाजा है, मतलब जगन्नाथ भगवान के ठीक सामने बड़ा सा दरवाजा है। आपने कभी ध्यान से देखा होगा, आप बीच में खड़े हो जाएं मंदिर के तो आपको जगन्नाथ भगवान का दर्शन नहीं होगा। कभी जगन्नाथपुरी जाएंगे और दूर गरुड़ स्तंभ के पास से जगन्नाथ जी को देखेंगे तो बीच से भगवान नजर नहीं आएंगे जब तक आप किनारे नहीं होंगे। एक किनारा पकड़ेंगे, ऐसे करना पड़ता है, तब झांक के दिखते हैं, झांकने से जगन्नाथ जी दिखते हैं। फ्रंट में तो माता सुभद्रा बैठी है, फ्रंट में वही दिखती हैं। और जगन्नाथ जी को देखना हो तो थोड़ा किनारा पकड़ना पड़ता है। इसका अर्थ क्या है? अर्थ यही है कि जैसे भगवान का दर्शन करना है उसे किनारा पकड़ना ही पड़ेगा। इसलिए बहुत चल लिया बीचों बीच, बुढ़ापा आ गया है, थोड़ा सा किनारा पकड़ लीजिए। मन अपना संसार से किनारे कर लीजिए, मन को कहां कर लीजिए, किनारे, किनारे पर ले जाइए। सबसे पहले काफी साल पहले जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने गए तो वह उसी गरुड़ स्तंभ के पीछे दरवाजे पर ऐसे हाथ रखकर और ऐसे जब देखे तो उनके देखने में इतना प्रेम उमड़ा उनके अंदर भगवान के प्रति कि वहां पत्थर का वो दरवाजा है, मतलब पत्थर की चौखट इत्यादि है, तो वो पत्थर में उनकी उंगलियां धंसने लगी, मतलब उनके प्रेम को देखकर पत्थर भी पसीज गया। आज भी चैतन्य महाप्रभु की उंगलियों के निशान वहां पर हैं, आज भी। ये दास ने दर्शन किया, जिस पत्थर पर खड़े थे उनके चरण चिन्ह उतर आए, आज भी उनके चरण चिन्ह मंदिर के प्रांगण में किनारे रखे जगन्नाथ भगवान के।